लवर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या लगता है आपको दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान का इंतखाब होने जा रहा है? इलेक्शन कैंपेन किसकी ज़्यादा तगड़ी लग रही है आपको, डेमोक्रेट्स की या रिपब्लिकन्स की? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं ये समझता हूँ कि जो आपने इंट्रो में भी कहा और अब सवाल में भी कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क नहीं रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप ग्लोबल जीडीपी को देखें तो इस वक्त जो करंट ग्लोबल जीडीपी है उसमें सिर्फ चाइना की कंट्रीब्यूशन 30% है और G7 को मिलाकर कोई 13% टोटल बनती है। उसके अलावा जो अमेरिकन असर और रसूख है दुनिया में, वो जो एक्सेसिव यूज़ है हार्ड पावर का और सॉफ्ट पावर को बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है, उसकी वजह से भी वो कम हुआ है असर और रसूख। तीसरा ये कि जो अमेरिकन मिलिट्री माइट थी और उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, उसके ग्रे एरियाज बड़ी शिद्दत के साथ आइडेंटिफाई हुए हैं गजा वॉर के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि इस मल्टीपोलर बल्कि ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन मुल्क है। हाँ, ताकतवर तरीन मुल्क है, इन्फ्लुएंशियल है, इसीलिए उसके इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब दूसरा सवाल आपने किया हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा है आपके सवाल का, कि जिसमें आपने पूछा कि कौन जीतते हुए नजर आता है। मैं आपके सामने कुछ ट्रेंड्स रख देता हूं अमेरिकन पॉलिटिक्स के। पहला ट्रेंड ये है कि अमेरिकन जो है, तो मुनव्वर साहब ये तो 5 नवंबर को तय होना है। आपको अब तक की जो इलेक्शन कैंपेन है वो किसकी ज्यादा तगड़ी लगी है, डेमोक्रेट्स की या रिपब्लिकन्स की? मेरा ख्याल है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की ज्यादा ताकतवर मुझे नजर आती है और उसे हालात भी सपोर्ट कर रहे हैं। हालात कुछ इस तरह से हैं कि अमेरिका की तारीख में जो लोग हैं वो ज़्यादातर उस पार्टी को नहीं वोट देते जो बरसरे इक़्तिदार रही हो, सवाए इसके कि उसकी कोई आला परफॉर्मेंस हो, जैसे प्रेसिडेंट क्लिंटन की थी कि सरप्लस बजट छोड़ा था, जैसे प्रेसिडेंट ओबामा की थी जिन्होंने ब्रिज किया था गैप बिटवीन मुस्लिम वर्ल्ड एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसके अलावा आप नहीं देखते कि किसी प्रेसिडेंट को बार बार वो इलेक्ट करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अमेरिका की तारीख में कभी किसी खातून को वोट नहीं दिया गया, बिकॉज अमेरिका की जो सोसाइटी है सवाए चंद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के, वो ट्रेडिशनल है। तीसरी बात ये कि अमेरिका के इधर फ़र्क है, जो विलेजेस हैं वहाँ पे ट्रेंड कुछ और है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे ट्रेंड कुछ और है। बड़े शहरों में डेमोक्रेट्स हमेशा उनकी तकड़ी पोजीशन होती है, जबकि गांवों के अंदर रिपब्लिकन्स की होती है। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि चूंकि जो इकोनॉमिक गैप है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसके बाइस लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और उसके अलावा जो ट्रेंड नज़र आता है पॉपुलर पॉलिटिक्स का, जिसमें जो महरूमियाँ हैं अमेरिकन सोसाइटी में, उसको खेल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े अच्छे तरीके के साथ। और फिर जो गिरती हुई माशी जो सूरत हाल है, फिर ऊपर से इमिग्रेशंस आ रहे हैं और फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन की वॉर और गजा की वॉर में, और फिर जो फ्लड आया है फ्लोरिडा और आपके नॉर्थ कैरोलिना में, उससे जो महरूमियाँ हैं उसमें और शिद्दत पैदा हुई है। तो लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रंप की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। और आखिरी बात, जिस तरह आपने भी फरमाया कि इलेक्टोरल कॉलेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, न कि पब्लिक वोट। और इलेक्टोरल कॉलेजेस के हवाले से कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को गालिबन 330 इलेक्टोरल कॉलेजेस के मेंबरान की सपोर्ट हासिल होगी। अगर ये हो जाता है तो फिर यकीनी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।